Hello students, let's see this question. The question says an organic compound contains 49.30% carbon, 6.84% hydrogen and its vapor density is 73. Molecular formula of the compound is. So आप चार ऑप्शंस देख रहे हो. अब इसके अंदर सब में ना कार्बन हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन भी है. सो लेट्स से कि आपका जो पूरा कंपाउंड है वो 100 ग्राम्स का है. ठीक है, 100 ग्राम्स का है. सो इसके अंदर आपका जो परसेंटेज के टर्म्स में अगर देखा है कि अगर 100 ग्राम पूरा कंपाउंड है तो अगर 49.30% कार्बन है, इसका मतलब वो 49.30 ग्राम हो गया. ठीक है, तो ऐसे करके लिख सकते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. क्लियर. तो इनका जो वेट हो जाएगा ग्राम्स में, कार्बन का कितना हो जाएगा 49.30, हाइड्रोजन है 6.84, तो ऑक्सीजन कितना होगा 100 में से माइनस कर दो. सो 100 माइनस 49.30, 49.30 माइनस 6.84, 6.84, सो यह आ जाएगा 43.86. आपका इतना मास किसका है, ऑक्सीजन का है. अब इन सब के हमें मोलर वेट्स भी पता है इन ग्राम्स पर मोल. कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16. तो मैं इनका नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकती हूँ वेट अपॉन मोलर वेट के फॉर्मूला से, तो जिससे कि इन तीनों एटम्स का मुझे नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो पता चल जाएगा. सो 49.30 डिवाइडेड बाय 12, सो इट इज 4.10. ठीक है, इसको करेंगे तो आएगा 6.84 और इधर करेंगे तो ये आ जाएगा 43.86 है ना, 43.86 divided by 16, so it is 2.75. 2.74 है, सॉरी. ठीक है, ये अब देख रहे हो नंबर ऑफ मोल्स जो है ना, ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में नहीं है. सो अब इसको अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करूँ, मैं इनको अगर राउंड ऑफ भी कर दूं तो ये आ जाएगा 4. ठीक है, अगर मैं इसको राउंड ऑफ करती हूँ तो ये आपका कितना हो जाता है 7. ठीक है, और ये अगर राउंड ऑफ कर देती हूँ तो ये हो जाता है आपका कितना 3. ठीक है, ये आ जाता है. क्लियर. ऐसा करते हैं, इनको ऐसे राउंड ऑफ नहीं करते, सिंपली इनको ना रेशो ले लेते हैं. तो सबसे छोटा नंबर क्या है 2.74 है, इसे डिवाइड कर देंगे सबको, तो ये आ जाएगा 4.10 को डिवाइड करेंगे 2.74 से तो आएगा 1.49, जिसको मैं 1.5 लिख सकती हूँ. ठीक है, 1.49 है, इसको मैं 1.5 लिख रही हूँ. सिमिलरली 6.84 को अगर मैं डिवाइड करूँ 2.74 से तो ये आ जाएगा 2.49, जिसको मैं 2.5 लिख सकती हूँ और ये आ जाएगा 1. तो अगर अभी भी ये जो नंबर ऑफ मोल्स है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में नहीं है तो मैं मल्टीप्लाई 2 कर दूं. क्या करूं, मल्टीप्लाई 2 करूंगी तो ये जाएगा 3, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2. राइट. सो ये इनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो आ गया. तो ये इंपीरिकल फॉर्मूला यहाँ से क्या बन गया C3H5O2. ठीक है, इंपीरिकल फॉर्मूला का जो वेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3 × 12 प्लस 5 × 1 प्लस 2 × 16. 12 इज द ग्राम पर मोल. मैं आपका पहले ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि क्या होता है आपका मोलर वेट होता है 36 प्लस 5 प्लस 32. सो ऐड कर लो 36 प्लस 5 प्लस 32, ये जाएगा 73. 73 आ गए ग्राम पर मोल. ठीक है. अच्छा, अगर हमें इस कंपाउंड का वेपर डेंसिटी क्या दी है, वेपर डेंसिटी हमें 73 दी है, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी, दैट इज 2 × 73 ग्राम पर मोल. तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का भी वेट पता है और इंपेरिकल फॉर्मूला का वेट पता है तो हम यहाँ से एन वैल्यू निकाल सकते हैं. सो एन वैल्यू होगी मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला वेट, सो दैट इज 2 × 73 डिवाइडेड बाय 73. सो आ जाएगा 2. एन एन वैल्यू है या 2 है. सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला. सो ये हो जाएगा यहाँ से C6H10O4. तो C6H10O4 यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शंस वुड बी इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल. थैंक यू.